द वॉकिंग डेड सीजन 1 टू सीजन 11। कहानी की शुरुआत हुई शेरिफ्स डेप्यूटी रिक ग्राइम्स से। रिक अपने पार्टनर शेन के साथ एक केस पर काम कर रहा था कि तभी अचानक वहां के शूटआउट में रिक बुरी तरह से जख्मी हो गया। रिक के इंजरीज इतने सीरियस थे कि हॉस्पिटल में भर्ती करवाते ही वो कोमा में चला गया। होश आते ही रिक ने देखा कि हॉस्पिटल खाली पड़ा था और ज़ॉम्बी एपोकलिप्स ने बाहर की दुनिया को पूरी तरह से चेंज कर दिया है। रिक फौरन अपना सामान और हथियार उठाकर उसकी फैमिली को ढूंढने चला गया। फैमिली यानी उसकी बीवी लोरी और बेटा कार्ल। रास्ते में रिक की मुलाकात मॉर्गन और उसके बेटे से हुई। मॉर्गन ने रिक को बताया कि इन ज़ॉम्बीज या वॉकर्स को मारने के लिए उनके सर पर वार करना होता है। शरीर पर हमला करने से ये वॉकर्स नहीं रुकने वाले। फिर रिक यहाँ से निकलकर अपने फैमिली की तलाश में अटलांटा चला गया। शहर में घुसते ही रिक के ऊपर एक वॉकर्स के झुंड ने हमला कर दिया। देख के लग रहा था कि रिक अब नहीं बचने वाला, बट तभी ग्लेन नामी इस बंदे ने रिक को बचा लिया। ग्लेन और उसके साथी शहर में बचे हुए सर्वाइवर्स के लिए खाना और सप्लाईज ढूंढने आए थे, बट ग्लेन के गैंग में सारे ही लोग भले नहीं थे। ग्रुप के मर्ल नामी बंदे की दादागिरी देखकर रिक उसे बिल्डिंग पर एक पाइप पर बांधकर बागियों के साथ भाग गया। ग्लेन के कैंप पर पहुंचते ही रिक ने देखा कि उसकी फैमिली और बेस्ट फ्रेंड कम पार्टनर शेन भी इसी सर्वाइविंग ग्रुप का पार्ट थे। यहीं पर हमारी मुलाकात शो के बाकी कैरेक्टर से भी हुई। मर्ल का भाई डेरिल, बहन एंड्रिया और एमी, कैरल की अजीब सी फैमिली और डेल। रिक अपनी फैमिली से मिलकर काफी खुश था, बट वो ये नहीं जानता था कि उसकी गैर मौजूदगी में रिक को मरा हुआ समझकर लोरी ने शेन के साथ अफेयर शुरू कर दिया था। भाई इतना फास्ट मूव ऑन तो आज के जेंजी भी नहीं करते शायद। रिक के जिंदा वापस आते ही लोरी ने शेन के साथ ब्रेकअप कर लिया। शेन ऑब्वियसली इस बात से जरा भी खुश नहीं था। कुछ देर बाद ही इनके ऊपर वॉकर्स ने हमला कर दिया। फिर सारे सर्वाइवर्स को सुरक्षित जगह पर पहुंचाने रिक उन्हें लेकर अटलांटा की डिसीज कंट्रोल सेंटर यानी सीटीसी फैसिलिटी में ले गया, जहां उन्हें पता चला कि दुनिया में फैले इस ज़ॉम्बी एपोकलिप्स का कोई इलाज नहीं था और सारे ह्यूमंस ऑलरेडी इस ज़ॉम्बी वायरस से इन्फेक्टेड हैं। किसी इंसान के मरते ही वो वायरस उसके दिमाग पर कब्जा करके उसे भी ज़ॉम्बी बना देगा। तो सिर्फ मरे हुए ज़ॉम्बीज ही नहीं, बल्कि शो के सारे जिंदा कैरेक्टर्स भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हैं। सीडीसी के इकलौते सर्वाइवर डॉक्टर ने डिसाइड किया कि वो सबको फैसिलिटी में बंद करके खुद के साथ बम से उड़ा देगा। बट रिक और बाकी सारे किसी तरह समय रहते धमाके से पहले बिल्डिंग से बाहर भाग गए। फिर रिक सबको लेकर एक परमानेंट और सुरक्षित घर की तलाश में निकल पड़ा। इसी दौरान कैरल की बेटी सोफिया ज़ॉम्बी से भागते हुए जंगल में गायब हो गई। रिक का बेटा कार्ल उसे ढूंढते हुए उसके पीछे चला गया। ओटिस नामी दूसरे ग्रुप का एक बंदा जंगल में शिकार पर निकला हुआ था और उसने कार्ल को जानवर समझकर उस पर गोली चला दी। बट रियलिटी का पता चलते ही ओटिस कार्ल को लेकर फौरन हर्शल ग्रीन के पास चला गया। ये ग्रुप शो के नए कैरेक्टर्स हैं। शेन और ओटिस कार्ल के लिए दवाइयां लेने सिटी में चले गए, जहां वॉकर से बचने शेन ने ओटिस को उनका चारा बना दिया और अकेला दवाइयां लेकर वापस आया। कार्ल के रिकवर होते ही सारे हर्शल के फार्म में शिफ्ट हो गए। ग्लेन ने हर्शल की बेटी मैगी के साथ चक्कर चला लिया। डैरिल और कैरल के बीच कनेक्शंस बढ़ने लगे और लोरी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, बट लोरी ये नहीं जानती थी कि ये बच्चा रिक का है या फिर शेन का। तभी ग्लेन को पता चला कि हर्शल ने उसकी सारी इन्फेक्टेड फैमिली को एक बांध में कैद करके रखा था, जस्ट इन केस अगर कोई इलाज निकले तो उन्हें ठीक कर पाए इस होप में। बट सन की शेन को यह आइडिया बिल्कुल पसंद नहीं आया और उसने कुछ साथियों के साथ मिलकर हर्शल के इन्फेक्टेड फैमिलीज को मारना शुरू कर दिया। तभी इन्हें एक निहायत ही सैड न्यूज पता चली। हर्शल के बांध में कैद ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी कैरल की बेटी सोफिया थी, यानी वो जंगल में ज़ॉम्बी से भागते हुए मारी गई। ये देखते ही रिक ने किसी तरह खुद पर कंट्रोल करके उसे मार दिया। हर्शल सदमे में पास के बार में जाकर दारू पीने लगा। तभी एक और ग्रुप ने इन पर हमला कर दिया। रिक ना चाहते हुए भी उस दूसरे ग्रुप के जख्मी मेंबर की जान बचाने उसे फार्म ले आया। ये देखते ही शेन की सटक गई। फिर शेन ने चुपके से उस बंदे को जंगल में ले जाकर मार दिया। रिक को इस बात का पता चलते ही वो बहुत गुस्सा हुआ। लोरी को खोने के सदमे ने शेन के दिमाग को पूरी तरह से करप्ट कर दिया था। शेन इतना पागल हो गया था कि उसने सीधा रिक पर ही बंदूक तान दी। ये देखते ही रिक ने मौका देखकर शेन को मार दिया। मरने के कुछ देर बाद ही शेन भी ज़ॉम्बी बन गया, बट समय रहते नन्हे कार्ल ने शेन को हेडशॉट देकर रिक की जान बचा ली। गोली की आवाज से आकर्षित होकर आसपास के ज़ॉम्बीज ने हर्शल के फार्म पर हमला कर दिया, जिसमें कई लोगों की जानें गई। हर्शल की फैमिली में बस अब उसकी 2 बेटियां मैगी और बेथी जिंदा बच गए। इसी दौरान हमारी मुलाकात शो के एक और नए बैड एस कैरेक्टर से हुई, मिशोन, जो अपने साथ 2 डिसेबल ज़ॉम्बी पेट्स लेकर घुमा करती थी।
मिशोन का वेपन ऑफ चॉइस है उसकी फेवरेट कटाना। एंड्रिया फार्म से भागते वक्त ग्रुप से अलग हो गई, तभी जंगल में मिशोन ने उसकी जान बचाई। रिक का ग्रुप अब एक प्रिजन फैसिलिटी में शिफ्ट हो गया। प्रिजन की छानबीन करते वक्त हर्षल को एक वॉकर ने पैर पर काट लिया, बट रिक ने इन्फेक्शन के फैलने से पहले हर्षल का पैर काटकर उसकी जान बचा ली। तो मरने के बाद तो आप 100% ज़ॉम्बी बनोगे ही, पर अगर जीते जी किसी ज़ॉम्बी ने आपको काट लिया तो वायरस का असर उसी वक्त शुरू हो जाएगा। तभी अचानक से प्रिजन अलार्म के बजते ही ढेर सारे वॉकर्स अंदर घुस गए। लोरी, कार्ल और मैगी अपनी जान बचाने एक ऑफिस में छुप गए, जहां लोरी ने उसकी बच्ची जूडिथ को जन्म दिया। बट अनफॉर्चुनेटली डिलीवरी के वक्त लोरी की जान चली गई। फिर अपनी मां को ज़ॉम्बी बनकर दूसरों को परेशान करने से रोकने कार्ल ने उसे सर पर गोली मार दी। यानी कार्ल ने शेन और लोरी दोनों को हेडशॉट दे दिया। भाई ये पीक वॉकिंग डेड सीरीज मोमेंट था। इस आइकॉनिक सीन के मीम्स आज तक दिख रहे हैं। फिर एक और ग्रुप इनके साथ मिलकर प्रिजन फैसिलिटी में रहने लगा। दूसरी तरफ मिशोन और एंड्रिया भागते हुए वुडबेरी टाउन पहुंच गए। इस जगह को एक गवर्नर नामी बंदा चलाता था। फिर हमने देखा कि डैरिल का भाई मर्ल जिंदा है, जो अपना हाथ काटकर भागने के बाद वुडबेरी शिफ्ट हो गया था। उधर ग्लेन ने मैगी को शादी के लिए प्रपोज कर दिया और यहाँ एंड्रिया गवर्नर के पैर में पड़ गई। मिशोन को पता चला कि वुडबेरी के लोग ज़ॉम्बीज को पकड़कर केज फाइट की तरह यूज करते हैं। ये देखकर मिशोन यहाँ से चली गई, बट एंड्रिया ने यहीं रुकने का फैसला किया। मिशोन ने चुपके से देखा कि सप्लाईज के लिए बाहर निकले ग्लेन और मैगी को मर्ल ने किडनैप कर लिया, क्योंकि ग्लेन उसे सीजन 1 में मरने के लिए छोड़कर भागा था। मिशोन ने फौरन जाकर इसकी खबर रिक को दे दी। फिर रिक अपने कुछ साथियों को लेकर ग्लेन और मैगी को छुड़ाने वुडबेरी चला गया। इनका मिशन सक्सेसफुल रहा, पर वुडबेरी से भागते वक्त गवर्नर से अपनी जान बचाने मिशोन ने उसकी आंख फोड़ दी। एंड्रिया के लाख समझाने के बावजूद भी गवर्नर ने रिक के ग्रुप पर हमला करने का प्लान बनाया। फिर एंड्रिया को मरने के लिए एक ज़ॉम्बी के साथ लॉक करके गवर्नर रिक की गैंग पर हमला करने चला गया। ग्लेन और मैगी को बचाकर वापस लाते वक्त डैरिल की मुलाकात मर्ल से हुई। अपने भाई को रिक के साथ देखकर मर्ल ने पलटी मारकर रिक की गैंग ज्वाइन कर ली। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि भलाई इसी में है कि मिशोन को गवर्नर के हवाले करके वो इस लड़ाई को यहीं रोक दें। गवर्नर की दुश्मनी तो मिशोन से थी, तो उसमें बाकियों की जानें क्यों जाएं? बट मिशोन को वुडबेरी लेकर जाते वक्त मर्ल ने अपना इरादा बदल दिया। डैरिल को अच्छा इंसान बनता देख इसके अंदर की भी अच्छाई जाग गई थी। फिर मिशोन को वापस भेजकर मर्ल कुछ ज़ॉम्बीज को लेकर गवर्नर के साथियों से निपटने चला गया। यहाँ गवर्नर के कुछ साथियों के साथ साथ मर्ल भी मारा गया। गवर्नर की गैंग से लड़ने रिक और मिशोन हथियार जमा करने गए थे, जहां उनकी मुलाकात मॉर्गन से हुई। रिक की पिछली और इस मुलाकात के बीच मॉर्गन का बेटा मारा गया था। अपने बेटे को खोने के बाद मॉर्गन अब पूरी तरह से पगला गया था, बट रिक के समझाने के बावजूद भी इसने उनको ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर दिया। रिक के साथ चली लड़ाई में गवर्नर बुरी तरह से हार गया और गुस्से में अपने ही साथियों को मारकर कहीं भाग गया। गवर्नर को हराकर वुडबेरी जाते ही रिक को पता चला कि एंड्रिया इन्फेक्टेड बन गई। सबको फाइनल गुड बाय बोलकर एंड्रिया ने खुद की जान ले ली। फिर रिक वुडबेरी के बचे हुए सर्वाइवर्स को लेकर प्रिजन चला गया। कुछ दिनों तक ये दो कम्युनिटीज यहाँ पर एकदम खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे, बट ये नहीं जानते थे कि गवर्नर ने चुपके से अपनी अलग नई गैंग बना ली थी। अपनी बेटी और अब्यूसिव पति को खोने के बाद कैरल पूरी तरह से पत्थर दिल बन गई थी। उसके इन्हीं बर्तावों से परेशान होकर न चाहते हुए भी रिक ने कैरल को कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया। गवर्नर प्रिजन के बाहर घूम रहे मिशोन और हर्षल को किडनैप करके रिक के सामने ले गया और सबकी आंखों के सामने इसने हर्षल को मार दिया। ये देखते ही रिक और गवर्नर की नई गैंग के बीच लड़ाई छिड़ गई। देख के लग रहा था कि गवर्नर रिक को मार देगा, बट तभी मिशोन ने पीछे से कटाना घुसेड़कर रिक को बचा लिया और गवर्नर का चैप्टर यहाँ फुली एंड फाइनली क्लोज हो गया। इस लड़ाई के दौरान ढेर सारे वॉकर्स इनके प्रिजन फैसिलिटी में घुस गए थे। सबको ना चाहते हुए भी अपनी प्रिजन छोड़कर भागना पड़ा। यहाँ से निकलकर ग्रुप के सारे मेंबर्स अलग अलग हिस्से में बढ़ गए। धीरे धीरे ग्रुप के बिखरे हुए मेंबर्स को नई सेफ लोकेशन यानी टर्मिनस के पोस्टर्स दिखने लगे। यानी सारे अलग अलग होने के बावजूद भी एक ही मंजिल पर जा रहे थे। ग्लेन भी एक्स गवर्नर गैंग मेंबर टारा चैम्बर्स के साथ टर्मिनस को ही जा रहा था कि तभी उसकी मुलाकात अब्राहम और रोजिटा से हुई। ये दोनों बैडएस प्रेमी यूजीन नामी साइंटिस्ट को लेकर वॉशिंगटन डीसी जा रहे थे। अपेरेंटली यूजीन के पास ज़ॉम्बी वायरस का इलाज है। रिक का छोटा ग्रुप भी फाइनली टर्मिनस के पास पहुंच गए।
बट टर्मिनस में घुसते ही सारे समझ गए कि यहाँ पर मामला कुछ गड़बड़ है। टर्मिनस के लीडर गैरेथ ने एक एक करके रिक की ऑलमोस्ट सारी गैंग को अपना बंदी बनाकर रखा था। सिर्फ बेथ, कैरल और टायरीस अभी तक इनके हाथ नहीं लगे थे। कैरल और टायरीस ने टर्मिनस फैसिलिटी में धमाका करके अपने साथियों को बचा लिया। यहीं इन्हें पता चला कि टर्मिनस के मेंबर्स आदमखोर यानी कैनिबल्स थे। टर्मिनस से वापस जाते वक्त रिक की मुलाकात फादर गैब्रियल से हुई, जिसे अब अपने ही फेथ पर शक होने लगा था और अब ये भी इनके ग्रुप में शामिल हो गया। रिक ने फाइनली टर्मिनस के लीडर को ढूंढकर मार दिया। ग्लेन, मैगी और टारा पावर कपल के साथ यूजीन को वॉशिंगटन पहुंचाने चले गए, बट रास्ते में यूजीन ने कन्फेस कर दिया कि ना ही यूजीन कोई साइंटिस्ट है और ना ही इसके पास ज़ॉम्बी वायरस का कोई इलाज है। यूजीन तो बस खुद को सेफ रखने सबसे झूठ बोल रहा था। यह सुनते ही अब्राहम ने गुस्से में उसे कूट दिया। रिक को पता चला कि बेथ को एक और गैंग ने किडनैप करके इस हॉस्पिटल में बंदी बना के रखा था। फिर रिक ने डैरिल के साथ मिलकर उस गैंग के मेंबर को किडनैप करके बेथ को छुड़ाने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली इस लेन देन में बेथ मारी गई। यूजीन का सच बाहर आने के बावजूद भी बाकी सारे उनके साथ मिलकर वॉशिंगटन डीसी की ओर निकल पड़े। रास्ते में टायरीस को एक जूनियर ज़ॉम्बी ने काटकर मार दिया। कुछ देर बाद ही इनकी मुलाकात एरन से हुई, जो अलेक्जेंड्रिया कम्युनिटी का मेंबर था। एरन के कहने के मुताबिक अलेक्जेंड्रिया एक निहायत ही वेल मेंटेन्ड और पीसफुल कम्युनिटी थी। इसकी बातों पर शक होने के बावजूद भी सारे उसके साथ अलेक्जेंड्रिया चले गए। सरप्राइजिंगली एरन सही बोल रहा था। यहाँ के लोग इतने पीसफुल हैं कि वो गन वगैरह भी यूज नहीं करते। अंदर तो हथियार लाना तक अलाउड नहीं था, बट रिक बीइंग रिक, उसने चुपके से एक गन अपने साथ रख ली। कार्ल ने एनिड नामी एक लोकल लड़की के साथ डेटिंग शुरू कर दी। फिर एक अबला नारी को बचाने के चक्कर में रिक ने अलेक्जेंड्रिया की शांति भंग कर दी। बट अलेक्जेंड्रिया के लीडर डियाना भी जल्दी समझ गई कि रिक बिल्कुल ठीक कर रहा था और उसने खुद ही रिक को अलेक्जेंड्रिया में गोली चलाने की परमिशन दे दी। मॉर्गन रिक का पीछा करते हुए डैरिल और एरन से मिला। फिर ये दोनों मॉर्गन को लेकर अलेक्जेंड्रिया चले आए। मॉर्गन अब लाठी चलाने में एक्सपर्ट बन गया था और उसे भी किसी कम्युनिटी को ज्वाइन करना था। यहाँ थोड़े दिन शांति की जिंदगी जीने के बाद इनका सामना फिर से एक बार वॉकर्स के झुंड से हुआ। ढेर सारे वॉकर्स किसी तरह बाउंड्री क्रॉस करके अलेक्जेंड्रिया के अंदर घुस गए थे। रिक की गैंग ने लोकल लोगों के साथ मिलकर वॉकर से छुटकारा तो पा लिया, बट इस लंबी लड़ाई में काफी लोगों की जाने गई और एक्सीडेंटली कार्ल की आंख में गोली लग गई। इस हादसे के बाद कुछ और दिनों तक यहाँ शांति बनी रही। रिक और मिशोन के बीच रोमांस शुरू हो गया और मैगी को पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। फिर इनकी मुलाकात हिलटॉप कम्युनिटी के मेंबर जीसस से हुई। जीसस रिक को अपने लीडर ग्रेगरी से मिलवाने हिलटॉप ले गया, जहां इन्हें पता चला कि सेवियर्स नामी एक गुंडों का ग्रुप हिलटॉप के सप्लाईज लूटकर उन्हें परेशान कर रहा था। सेवियर्स के कुछ मेंबर्स ने डैरिल से उससे उसकी प्यारी बाइक और क्रॉसबो भी चुरा ली थी। फिर इनके बीच डील हुई कि मैगी और रिक की टीम हिलटॉप के आधे राशन के बदले उन्हें सेवियर ग्रुप से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देंगे। ग्रेगरी ने फौरन ये डील एक्सेप्ट कर ली। फिर रिक की गैंग एक एक करके सेवियर्स के सीक्रेट अड्डों पर हमला करने लगे। अपनी गैंग मेंबर्स के साथ ऐसा होता देख सेवियर्स के लीडर नीगन ने रिक के मेन ग्रुप को किडनैप कर लिया। रिक ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि सेवियर्स की गैंग कितनी बड़ी और खतरनाक थी। इसकी एक छोटी सी झलक दिखाने नीगन ने सबके सामने अपनी बेसबॉल बैट ल्यूसील से अब्राहम और ग्लेन का सर पिचका दिया। रिक की गैंग को धूल चटाने के बाद नीगन ने इन्हें बताया कि आज से अलेक्जेंड्रिया के सारे लोग नीगन के लिए काम करेंगे और रिक आगे कभी नीगन के खिलाफ ना जाए, इस बात की गारंटी लेने नीगन डैरिल को किडनैप करके अपने साथ सैंक्चुरी में ले गया। ये द वॉकिंग डेड सीरीज का पीक पॉइंट था, एकदम एंड गेम वाला मोमेंट। और अनफॉर्चुनेटली यहीं से इस फैन फेवरेट सीरीज का धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हुआ। नीगन की कैद में रहते हुए डैरिल सेवियर्स के बारे में इंटरनल इंफॉर्मेशन जमा करने लगा। यहीं उसकी मुलाकात ड्वाइट और शेरी से हुई। ये वही लोग हैं जिसने इसकी बाइक और क्रॉसबो चुराई थी। नीगन ने बाकी सुंदर लड़कियों की तरह ड्वाइट की गर्लफ्रेंड शेरी को भी जबरदस्ती अपनी बीवी बना लिया था। ड्वाइट इस बात से काफी गुस्सा था। इसी मौके का फायदा उठाकर डैरिल शेरी और ड्वाइट की मदद लेकर सैंक्चुरी से भाग गया। रिक ने अब पूरी तरह से हार मान ली थी। इसने अलेक्जेंड्रिया के मेंबर्स को बताया कि उन्हें ना चाहते हुए भी नीगन के लिए काम करना पड़ेगा, बट रिक के इस फैसले से सारे ही खुश नहीं थे।
नीगन ने अलेक्जेंड्रिया वालों से उनके हथियार और एम्यूनेशन छीन लिए थे, लेकिन रोजिटा ने यूजीन को धमका कर उसे होममेड बुलेट्स बनाने का काम सौंप दिया। इसने ऑलरेडी अपने लिए एक गन का इंतजाम कर लिया था, बट रोजिटा का नीगन को मारने वाला ये प्लान भी पूरी तरह से फेल हो गया। अपेरेंटली यूजीन की बनाई बुलेट में एक बेसबॉल बैट को चीरने का पावर भी नहीं था, बट फिर भी यूजीन के टैलेंट को देखकर नीगन उसे अपने साथ सैंक्चुरी ले गया। मिशोन के समझाने के बाद फाइनली रिक का फिर से खून खौल गया और वो नीगन के साथ राउंड 2 करने के लिए मान गया। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त वाला लॉजिक को फॉलो करते हुए रिक की टीम ऐसे छोटे छोटे कम्युनिटीज से मिलने लगी जो सेवियर से बहुत परेशान थे। रिक के इस नए अलायंस में शामिल थे द किंगडम कम्युनिटी, जिसका लीडर इज़ेकियल कैरल को देखते ही उसके पैर में पड़ गया। ऑल फीमेल ग्रुप ओशियनसाइड और स्कैवेंजर्स, बाकी सब तो ठीक थे, बट रिक को स्कैवेंजर्स के लीडर जेडिस पर ज्यादा भरोसा नहीं था। फिर रिक ये बंदे जोड़ो वाली स्कीम लेकर ड्वाइट के पास चला गया। ड्वाइट अब नीगन के गैंग में रहकर अंदर से इनके लिए खबरी की तरह काम करेगा। इसी दौरान कार्ल और साशा ने सोलो मिशन पर जाकर नीगन को मारने की कोशिश की, बट दोनों ही पकड़े गए। कार्ल की बहादुरी देखकर नीगन ने उसे तो छोड़ दिया, बट साशा की किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। नीगन समझ गया कि अलेक्जेंड्रिया वाले जरूर कोई सीक्रेट प्लानिंग में हैं। नीगन साशा को लेकर सीधा रिक से मिलने चला गया। नीगन के अलेक्जेंड्रिया पहुंचते ही स्कैवेंजर्स पलटी मारकर उसके साइड हो गए। देख के लग रहा था कि रिक की MLM स्कीम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। नीगन ने रिक को ऑफर दिया कि वो साशा के बदले अलेक्जेंड्रिया का सारा राशन छीन लेगा, बट कंटेनर में बंद साशा ने ऑलरेडी खुद की जान ले ली थी। कंटेनर का दरवाजा खुलते ही ज़ॉम्बी साशा ने नीगन पर हमला कर दिया और इसी मौके का फायदा उठाकर रिक की एक्सटेंडेड गैंग ने सेवियर्स पर हमला कर दिया। नीगन के पास यहाँ से जान बचाकर भागने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। सेवियर के साथ चली इस लड़ाई में दोनों साइड के काफी लोगों की जाने गई। इसी दौरान कार्ल का भी सॉफ्ट डिसमिसल हो गया। सिद्दीक नामी एक डॉक्टर को बचाकर अलेक्जेंड्रिया लाते वक्त कार्ल ज़ॉम्बी का शिकार बन गया। कार्ल के मरने के बाद रिक और मिशोन नीगन को हराने के लिए और भी ज्यादा मोटिवेटेड हो गए। नीगन को कंट्रोल खोता देख सेवियर्स के कुछ मेंबर्स भी उसकी गैंग को छोड़कर रिक के साइड आ गए। रिक ने फाइनली जेडिस को भी फुली इनके साथ काम करने के लिए मना लिया। इस बात का पता चलते ही नीगन ने अपने राइट हैंड साइमन को स्कैवेंजर के एक मेंबर को मारने के लिए भेजा, बट एक मेंबर को मारने की बजाय सर फिरे साइमन ने जेडिस को छोड़कर बाकी सारे स्कैवेंजर्स को मार दिया। ये देखकर नीगन ने गुस्से में आकर साइमन को भी मार दिया और यहीं से कैरेक्टर्स के साथ साथ ऑडियंस का भी शो में से इंटरेस्ट मरने लग गया था। यूजीन ने सैंक्चुरी में बुलेट्स बनाने की मानो मिनी फैक्ट्री खोल दी थी। नीगन ने भांप लिया था कि ड्वाइट एक डबल एजेंट है। फिर उसने ड्वाइट को फेक प्लानिंग बताकर रिक की टीम को अपने जाल में फंसा दिया। नीगन का प्लान काम कर गया और सेवियर्स ने रिक की गैंग को चारों तरफ से घेर लिया। नीगन का प्लान था मास मर्डर, बट ट्रिगर दबाते ही सेवियर्स की बंदूकें उनके हाथ में फटने लगी। मास्टरमाइंड यूजीन ने नीगन को हराने फेक बुलेट्स बनाए थे। बस फिर क्या था, रिक की गैंग ने सेवियर्स को भगा भगा कर मारा और रिक ने 1-to-1 बैटल में नीगन को हराकर उसका गला काट दिया। बट फिर कार्ल की खातिर रिक ने डॉक्टर सिद्दीकी की मदद से नीगन को बचा लिया। मैगी रिक के इस फैसले से जरा भी खुश नहीं थी। सेवियर्स के खत्म होते ही सारे कम्युनिटीज अपने अलग अलग रास्ते पर निकल गए। मॉर्गन ने भी डिसाइड किया कि वो फिर से एक बार अपने अलग सोलो एडवेंचर्स पर जाएगा। सेवियर्स के सर्वाइविंग मेंबर्स ने सरेंडर करके रिक की गैंग ज्वाइन कर ली। नीगन जेल में सड़ रहा था और हिल टॉप को अब मैगी लीड कर रही थी। मैगी को बेटा हुआ जिसका नाम उसने अपने पापा की याद में हर्षल रखा। मैगी को अपनी जगह लेकर लीडर बनता देख ग्रेगरी ने उसे मारने की कोशिश की, बट इस बात का पता चलते ही मैगी ने उसे फांसी पर चढ़ा दिया। फिर हमने देखा कि जेडिस सीक्रेटली किसी एडवांस ग्रुप के साथ मिलकर ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रही थी। इन्होंने अपने शिकार को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था, कैटेगरी ए और कैटेगरी बी, जिसके बारे में हम सीधा वंस हु लिव सीरीज में जानेंगे। कुछ दिनों तक तो सारे कम्युनिटीज साथ मिलकर अमन की जिंदगी जी रहे थे, बट रिक के एक्स सेवियर्स को अपनी गैंग में शामिल करने और नीगन को जिंदा छोड़ने के फैसले की वजह से कम्युनिटीज के बीच आपस में लड़ाइयां शुरू हो गई। कम्युनिटीज को जोड़ने वाले एक ब्रिज को बनाते वक्त दोनों साइड के लोग आपस में भिड़ गए। उनके लड़ाई की आवाज को सुनकर ढेर सारे वॉकर्स यहाँ खींचे चले आए। जब रिक इन वॉकर्स का ध्यान अपनी ओर खींचकर इन्हें यहाँ से दूर लेकर जा रहा था,
तब अचानक से वो घोड़े से गिर गया और कंस्ट्रक्शन साइट पर पड़ा ये सलिया उसके पेट में घुस गया। फिर बाकी सबकी जान बचाने की खातिर जख्मी रिक वॉकर्स को अपने पीछे लेकर ब्रिज पर रखे डायनामाइट के पास ले गया और इसने डायनामाइट्स को फोड़कर वॉकर्स के साथ ब्रिज को भी उड़ा दिया। सबको लगा कि शायद इस धमाके में रिक मारा गया, बट जेडिस ने बेहोश पड़े रिक को उठाकर हेलीकॉप्टर वाले उस सीक्रेट ग्रुप के हवाले कर दिया था। फिर 6 साल के टाइम जंप के बाद हमने देखा कि रिक के गायब होने से पहले मिशोन प्रेग्नेंट थी। इसने अपने बेटे का नाम रिक की याद में रिक जूनियर रखा है। रिक की दूसरी बेटी जूडिथ ने जेल में कैद नीगन के साथ दोस्ती कर ली। रोजिटा और फादर गेब डेटिंग करने लग गए। इज़ेकियल और कैरल ने शादी करके एक बच्चा अडॉप्ट कर लिया, बट उस बच्चे के मारे जाने के बाद इनका डिवोर्स हो गया। मैगी अपने बेटे को लेकर सबसे दूर चली गई। ये अब कुछ दिनों के लिए इस रोड ट्रिप कर रहे नए ग्रुप को ज्वाइन करेगी। रिक के गायब होने के बाद से ही डेरिल भी सबसे अलग होकर लगातार उसकी डेड बॉडी को ढूंढने में लगा हुआ था। इसका मानना था कि शायद रिक कहीं जिंदा हो सकता है। तभी इनका सामना एक नए विलन ग्रुप से हुआ, विस्परर्स, जो वॉकर्स का मास्क पहनकर उनके बीच घुमा करते थे। विस्परर्स के लीडर अल्फा ने सबको धमकी दी कि अगर बाकी कम्युनिटी के किसी मेंबर ने उनकी बाउंड्री लाइन क्रॉस करने की कोशिश की तो ये लोग उन पर वॉकर्स का बड़ा सा झुंड छोड़ देंगे। फिर एक बर्फीली तूफान की वजह से सबको अपने घर छोड़कर हिल टॉप में शिफ्ट होना पड़ा। नीगन ने जूडिथ को जकड़ने से बचाकर यह साबित कर दिया कि वो अब पूरी तरह से बदल गया है। इनके बचे हुए एरिया पर भी कब्जा करने विस्परर्स ने सीक्रेटली इनके बीच अपने एक डबल एजेंट डॉक्टर डांटे को भेजा था, जो कि अंदर ही अंदर से इनके बीच फूट डाल रहा था। इसी कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करते वक्त नीगन ने एक्सीडेंटली एक लोकल को मार दिया। ये देखकर बाकी सबने उसे फिर से जेल में बंद कर दिया। डॉक्टर सिद्दीक को डांटे की सच्चाई पता चलते ही डांटे ने उसे मार दिया, पर जल्द ही सबको भी डांटे की रियलिटी पता चली। सिद्दीक की मौत का बदला लेने गैब्रियल ने जेल में जाकर डांटे को मार दिया। फिर मिशोन की मुलाकात वर्जिल से हुई, जो विस्परर से लड़ने के लिए इसे ढेर सारे हथियार दिला सकता था, बट ये भी एक साइको निकला। वर्जिल ने मिशोन को अपने बाकी विक्टिम्स की तरह कैद करने की कोशिश की, बट मिशोन ने सबको छुड़ाकर वर्जिल को हरा दिया। आखिरकार वादे के मुताबिक वर्जिल मिशोन को इस नेवी बोट पर ले गया। बोट में हथियारों की छानबीन करते वक्त मिशोन को अंदर से रिक के छोड़े मैसेजेस और उसके जिंदा होने के सबूत मिले। ये देखकर मिशोन समझ गई कि रिक शायद वाकई में जिंदा है। इसने फौरन अपने बच्चों को कांटेक्ट करके खबर दी कि उनके पापा जिंदा हैं। ये सुनते ही जूडिथ ने मिशोन को बताया कि वो कैसे भी करके रिक को जिंदा ढूंढकर घर वापस ले आए। अब मिशोन भी सब कुछ पीछे छोड़कर अपने ओजी स्टाइल में रिक को ढूंढने चली गई। विस्परर से फुल एंड फाइनल छुटकारा पाने कैरल ने नीगन को आजाद करके उनके पास भेज दिया। विस्परर्स के साथ काम करके अल्फा का भरोसा जीतने के बाद नीगन ने मौका देखकर उसे मार दिया। अल्फा के मरने के बाद उसके पार्टनर बीटा ने वॉकर्स के झुंड से सब पर अटैक कर दिया। फिर डेरिल ने बीटा को मार दिया और कैरल ने पाइट पाइपर की तरह वॉकर के झुंड को पहाड़ी के कोने से नीचे गिरा दिया। और यहाँ फाइनली विस्परर्स का टॉपिक भी क्लोज हो गया। इसी दौरान रोड ट्रिप्स करके मैगी भी वापस अपने पुराने ग्रुप में आ गई। आई नो सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, बट यस, लास्ट 2 सीजन में ये लोग ऐसे ही स्टोरी को बस खींचे जा रहे थे। ओके, यूजीन ने रेडियो पर एक गर्लफ्रेंड बना ली थी। फिर वो इज़ेकियल और यूमिको नामी एक मेंबर के साथ उससे मिलने चला गया ताकि वो जाकर उनके कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकें। बट वहां पहुंचते ही स्टॉर्म ट्रूपर जैसा आर्मर पहने कुछ सोल्जर्स ने तीनों को पकड़ लिया। ये कॉमनवेल्थ नामी एक बड़े से सर्वाइवर कम्युनिटी के सोल्जर्स थे। यूजीन को पहले लगा कि ये बड़े अच्छे लोग हैं, बट जल्द ही हम समझ गए कि कॉमनवेल्थ कम्युनिटी का भी एक निहायत ही डार्क सीक्रेट था। यहाँ पर नेक्स्ट लेवल क्लासिज्म चलता है, अमीर अमीर होंगे और गरीब गरीब मरेंगे वाला लॉजिक। यूजीन से इंफॉर्मेशन उगलवाकर कॉमनवेल्थ ने अलेक्जेंड्रिया समेत सारी कम्युनिटीज पर कब्जा कर लिया, बट जल्दी सबने साथ मिलकर कॉमनवेल्थ की क्लासिस्ट गवर्नमेंट को गिरा दिया। कॉमनवेल्थ के साथ चली फाइनल बैटल में यह भी रिवील हुआ कि कुछ ज़ॉम्बीज अब इवॉल्व होकर थोड़े समझदार बन गए हैं। ये लोग बैरियर्स पर चढ़ सकते हैं और पत्थर वगैरह उठाकर अपने अपोनेंट का शिकार कर सकते हैं। इसी लड़ाई में रोजिटा भी मारी गई। कॉमनवेल्थ को उनकी करप्ट गवर्नमेंट और वॉकर से बचाने के बाद इज़ेकियल यहाँ का नया लीडर बना। मैगी ने फाइनली अपने बेटे की खातिर नीगन को मारने का इरादा बदल दिया, बट इसने अभी तक नीगन को ग्लेन की मौत के लिए पूरी तरह से माफ नहीं किया।
सब कुछ शांत होने के बाद जारिल भी मिशोन के पीछे पीछे रिक को ढूंढने निकल पड़ा। एंड सीन में हमने देखा कि मिशोन आर्मर पहनकर एक नए ग्रुप के साथ अब भी रिक को ढूंढ रही थी। रिक ग्राइम्स को CRM नामी एक सीक्रेट मिलिट्री ग्रुप ने अपना बंदी बनाकर रखा था। गायब होने के इतने दिनों बाद भी रिक मिशोन के लिए चिट्ठियां और सबूत पीछे छोड़ रहा था, इस उम्मीद में कि शायद मिशोन एक दिन उन्हें पढ़कर रिक को ढूंढ लेगी। और यहाँ होता है सीजन 11 खत्म। रिक और मिशोन की आगे की कहानी अब सीधा द वॉकिंग डेड द वंस हु लिव में कंटिन्यू होगी। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।